but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की विच अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। नवीन जी, क्या राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? अगर अंबिका जी बोल रहे हैं कि 65 साल से 47 साल, मैं अगर इस देश के डेवलपमेंट में अगर कहीं फेलियर है, निश्चित रूप से हर आदमी विकसित नहीं है, लोग गरीबी है, तो इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि पिछले 65 सालों में, खास करके 96 के बाद से, चाहे 77 के बाद से, हिंदुस्तान का कोई बड़ा छोटा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको पावर शेयरिंग नहीं किया है, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देश में छोड़ के। और पूरे हर पॉलिटिकल सिस्टम को माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई साहब, ये और बात सुनिए, आप जो बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्या 8 साल बीजेपी शासन में लाई तो कौन सा अंत्योदय कर दिया? उसको नहीं माफी मांगनी चाहिए? वहां पर भी 4.33% ग्रोथ रेट था। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने कहा कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अगर राहुल गांधी को कहा, उस पूरे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप को माफी मांगनी चाहिए कि वी आर फेल्ड। अगर आप ये बोल रहे हैं कि वी आर ए फेल्ड नेशन, जो मैं पहले भी बात बता रहा हूँ, नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, क्या बात हो रही है? मैं ये कह रहा हूँ आप कि कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के और वही बात करना चाहते हैं, वही बात करना चाहते हैं तो विदेश की कंपनियां आके बोलती हैं कि मैं इस देश का विकास करूंगा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कॉर्पोरेट घराने के साथ मोदी सबसे ज्यादा आजकल गलवहियां लड़ा रहे हैं। नहीं, जिस एफडीआई की बात, मैं बिल्कुल एफडीआई का जो इस विरोधी हूँ। मैं एफडीआई को कभी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले भी जब एफडीआई का डिस्कशन हुआ था, लेकिन वही बात है कि साहब वी हैव फेल्ड, सो कम एंड हेल्प अस। ये नहीं हो सकता। इसी देश का आम नागरिक इस देश की पॉलिसी को बनाएगा और सत्ता में अन्ना हजारे आ जाए, बहुत अच्छी बात है। जो सत्ता में आएगा उसको चुनाव जीत के आना पड़ेगा। एक सेकंड अजय जी, क्या राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? आज इतनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि देश में किस तरह से आगे बढ़ना है। हर चीज सत्ता नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, हम देश को एक रचनात्मक दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए उनको माफी मांग लेना चाहिए। देखिए आशुतोष जी, अगर राहुल गांधी कोई इमर्ज करते हुए पॉलिटिशियन होते, कोई एक नया चेहरा होते, जनता से निकले हुए आदमी होते, तो उनकी बात पे ताली बजनी चाहिए थी। जो उद्योग जगत इस देश में किसी सरकार के खिलाफ नहीं जाता है और हर सरकार की हामी भरता है, उस उद्योग जगत के लोगों से उनके भाषण पर टिप्पणी ली गई तो मैंने राहुल बजाज को कहते हुए सुना कि उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया था। उनकी बात की बात कोई नहीं कर रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है, जो अपने आप में बता रहा है कि उद्योग जगत भी क्या कहना चाह रहा है। मेरे उद्योगपति एक मित्र हैं, एक बार बात हो रही थी उनसे, तो कुछ जाति विशेष बातें आई तो उन्होंने कहा कि हम लोग राजपूत हैं। तो मैं जानता था कि वो राजपूत नहीं है, तो मैंने पूछा भाई साहब आप राजपूत कैसे हैं? तो बोला कि देखिए उद्योगपति जो राजा होता है उसी के पूत होते हैं, तो इस लिहाज से हम राजपूत हैं। तो वो उद्योगपति, वो औद्योगिक जगत जो है वो भी कह रहा है बॉडी लैंग्वेज इनकी बढ़िया थी। आज राहुल गांधी जो वहां कह रहे थे वो देश के आने वाले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। जो राहुल गांधी कह रहे थे, उनकी पार्टी पिछले 10 साल से देश में सत्ता कर रही है, सत्ता में है। जो 10 साल से सत्ता में हो वो आदमी नई थ्योरीज की बात करे, वो जस्टिफाई करे 10 साल में क्या किया। अरे यार, आपको इतना मौका मिला, इस मौका में आप कुछ नहीं कर पाए, तो फिर आप नया कसीदा पढ़ रहे हो कि हम फिर सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर। कितने इस तरह के, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है? देखिए, बहुत बड़ा अखबार में हेडलाइन बना जब कलावती के पास ये गए महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र में, उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें हुई। आज वो बेचारी उसी हाल में है, उसको अगर कुछ मिला तो सिर्फ 500 रुपया और एक साड़ी। कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो बातें अच्छा कर ले कोई, इसके लिए उसको इनाम दिया जाए, पारितोषिक दिया जाए, ये मैं मौलिक सवाल है
कि क्या इस कुव्यवस्था के लिए एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिम्मेदार, जो नवीन जी कह रहे हैं, जो नवीन जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के राज में क्या हुआ, सब जिम्मेदार है। नहीं वही तो राहुल यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना तो सारे राजनीतिज्ञ माफी मांगे। आशुतोष जी नहीं, सारे राजनीतिज्ञों को माफी मांगनी होगी। ये सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, सिस्टम बदलने की जरूरत है। पूरे सम्मान के साथ अन्ना हजारे की जरूर बात करता हूँ, मैं पूरे अन्ना हजारे के सम्मान के साथ बात करता हूँ। जिस यूपी और बिहार के विजन के यूथ की बात कर रहे थे, जब महाराष्ट्र में पहुंचता है तो उसको मारपीट करने की थ्रेट देती है एमएनएस। आज तक अन्ना हजारे से राज ठाकरे के खिलाफ मैंने एक सवाल नहीं सुना। जो नवीन जी कह रहे हैं उसका जवाब दे दूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर जो तो विरोध किया, केस किया, उठा के अंदर डालिए ना, उसको उठा के अंदर डालिए। ये तो किसी अन्ना हजारे पर उंगली कर देखिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम में परिवर्तन की बात राहुल कर रहे हैं तो ये कौन सी बुरी बात है? नहीं आशुतोष जी, सभी पार्टी शामिल है। मुद्दा हमारा यही है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनके शब्दों पे मत जाइए कि उन्होंने 4 शब्द नए दे दिए, वो नए शब्द नहीं है। जो अभी शरण जी कह रहे थे, भाई मैंने आपको कहा राहुल जी के उनसे आपके कहने से नहीं होगा कि 72nd एंड 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट था वो इसी चीज के लिए था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए। उसको किया था इनके पिता ने। उसके बाद कांग्रेस कितने साल से है? तो भैया जब आप कह रहे हैं कि लोकल उसको प्रधान को नहीं मिलता है तो क्या नया ज्ञान है? ये तो ज्ञान उनके पिता को था ना, तभी तो उन्होंने पावर दी। और वो 72nd में उन्होंने भी लिया नाम, मैं भी ले रहा हूं। तो ये कोई नई चीजें नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि वो नई बात नहीं कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि वो नई बात नहीं कर रहे हैं, नए शब्द दे रहे हैं। एक कॉस्मेटिक्स नया किया जा रहा है, वो नहीं चाहिए। अभी आज देश में जो यूथ की एस्पायरेशंस है वो ये है कि हमको अब काम करने वाला लीडर चाहिए और देश में उनको माफी मांग लेना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा माफी नहीं, उनको देश का नेतृत्व भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। ढोल मोल बात करके बड़ी बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए देश में इस समय कई चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं, मोदी पर ना जाइए, जिन्होंने अपने राज्यों में काम करके दिखाया है और उनको काउंट किया जा सकता है। जैसे कांग्रेस का अगर नाम लें तो YSR रेड्डी थे, जिन्होंने अपने राज्य में काम करके दिखाया। और करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर। तो जब आप तक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ने करप्शन को विकास का मापदंड बना नहीं, वो एक अलग विषय है। और भी लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, रमन सिंह हैं और नरेंद्र मोदी भी हैं। आप देश में कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग परफॉर्म कर चुके हैं, जो हरियाणा अभी चल रहा है कैंपेन, सबसे आगे हरियाणा का भी आप शामिल कीजिए उसमें, हरियाणा। और शीला दीक्षित ने भी अगर देखा जाए एक तरह से तो कम से कम वो लीडर्स आगे हैं जिन्होंने स्टेट्स में परफॉर्म किया है। अमेरिका में ये सिस्टम है और हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जिस लीडर का काम करने का, कृतित्व का कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एस्पायर करता है। अमेरिका में जो गवर्नर होता है स्टेट का, वहां परफॉर्म करके दिखाता है, तब वो प्रेसिडेंट के लिए एस्पायर करता है। ऐसा है कि लिस्ट में कृतत्व के नाम 4-5 बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का हुआ और एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ जिसका को सोचना पड़ेगा। नहीं ऐसा है। आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम लीजिए, उसको क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी ही नहीं लेने देंगे, सोनिया गांधी नहीं लेने देगी। अगर कोई मुख्यमंत्री बिल्कुल YSR की पार्टी को, YSR के घर को, YSR की पूरी लिगेसी को इन लोगों ने खत्म कर दिया। एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री कह सकता है आगे बढ़ करके कि हमने राज्य में काम किया, इसके आधार पर हमें वोट दो। वो कहेगा कि सोनिया जी के नाम पे वोट दो, राहुल जी के नाम पे वोट दो। अपनी क्रेडिबिलिटी की बात कोई मुख्यमंत्री कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये उसको मौका ही नहीं देंगे और जो बढ़ने की कोशिश करेगा वो नाप दिया जाएगा, जैसे YSR के साथ में हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त हालांकि खत्म हो गया है, हालांकि विद्वत जनों ने कहा है और बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से नहीं सब पार्टीशन की बात नहीं है, तर्कपूर्ण बात है। तर्क 5 मुख्यमंत्री में उसमें 4 चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उनकी रहनुमाई में, ये कैंपेन के शब्द हैं। रमन सिंह पर सीओजी, अरे वो भी बोलते हैं अडवाणी जी की रहनुमाई में। रमन सिंह पर सीओजी के चार्जेस, वो भी बोलते हैं अडवाणी और वाजपेयी जी के रहनुमाई में। तो वो मिशन नहीं, वहां पर कमीशन वैसे होता नहीं है।
लेकिन आप हरियाणा मैंने उनका फोटो कितने 4 देश से तभी वक्त खत्म हो गया है। वक्त 3 कांग्रेस के भी गिनवा दिए। नहीं, वक्त खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने वाले हैं, हालांकि जैसा कमल जी कह रहे हैं कि वो रिलक्टेंट हैं और बार बार ययो न तस्यो वाली स्थिति में फंसे हुए हैं, जाऊं ना जाऊं, जिम्मेदारी लूं कि ना लूं। और आज जो उनका भाषण हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, और ऐसा लग रहा था कि वो स्टेट्समैन की तरह बोल रहे हैं। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हमारे मित्रों ने जिक्र किया कि राहुल बजाज जी ने कहा कि उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। चलिए, अब उनके बॉडी लैंग्वेज से कम कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये कांग्रेस को और राहुल जी को, माननीय राहुल जी को विचार करना पड़ेगा कि उन्हें किस तरह से जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग तो उनकी भाषा पर भी सवाल उठा रहे हैं कि हिंदी में अगर वो बोलते तो शायद ज्यादा लोगों के करीब पहुंचते। ये कांग्रेस के रणनीतिकार और स्वयं राहुल गांधी जी को सोचना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ बहस में हिस्सा लिया, और जो 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूं। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute